वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम फिर आ चुके हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो ये एग्जाम के लिए ना बच्चे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बिकॉज एग्जाम में इस चैप्टर के रिलेटेड इसी टॉपिक से बड़ी बार क्या बोलो कि मैक्सिमम 90% जो टॉपिक है ना यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आज का लेक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चे टॉपिक है हमारा आज का कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसको लिखने का क्या वे है। हमें जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसका क्या वे रहते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, उसके वे, उसके रूल्स को हम आज सीखेंगे। सबसे पहले ये इसे मैं रीड करके आपको एक बार बता देती हूँ, पहले मैं आपको समझा ही देती हूँ। सबसे पहले कि जब भी हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है बच्चे, तो हमारे पास जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है बच्चे, केमिकल रिएक्शन को पहले लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, यानी रिएक्शन को पहले सिंबल्स की फॉर्म में लिखना होता है, यानी रिएक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इक्वेशन, ठीक है। मतलब आपको कोई रिएक्शन दी है, ठीक है, तो उसे हमें पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास कोई मेरा रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों जब बच्चे रिएक्ट करते हैं देन दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना बच्चे, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे है, देखिए, कार्बन एक पेपर है ना, जब हम पेपर को जला देते हैं, ऑक्सीजन किस में काम आता है, बर्न में, जब हम उसको जला देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में, ठीक है, ऐश बनती है और कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, रिलीज होती है। तो बच्चे ऐश से हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, दैट वाज व्हाई दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये तो पता है कि हमें ये केमिकल रिएक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि इस केमिकल रिएक्शन को हमें किस में लिखना है, केमिकल इक्वेशन में लिखना है, यानी केमिकल जो आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, सबसे पहले इन एलिमेंट्स को हम सिंबल्स में लिखेंगे, है ना। कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का होता है O2, देन दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। ये हमने रिएक्शन को लिख लिया केमिकल इक्वेशन यानी सिंबल्स की फॉर्म में, ये हमारा सबसे पहला काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चे, मान लो अब हम बात करते हैं स्टेट्स की। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो उसकी स्टेट्स मेंशन की जाती है, लेकिन आप सबको पता है स्टेट्स कौन कौन सी, या तो वो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो किस फॉर्म में होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, है ना। सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। सॉलिड को बच्चे सिंबलाइज किया जाता है एस से, लिक्विड को हम एल से लिखेंगे और गैसेस के लिए हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी, ठीक है। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो उनमें एलिमेंट्स के आगे लिखा जाता है कि हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी स्टेट क्या रहने वाली है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। क्या लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स की फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिर जाके वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उस पूरी होल इक्वेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सॉलिड है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सॉलिड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एस, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल लेटर से। लिक्विड के लिए बच्चे हमारा सिंबल रहने वाला है स्मॉल एल, ठीक है। गैसेस के लिए हमारा सिंबल रहने वाला है स्मॉल जी। एक्वस, एक्वस मतलब बच्चे ऑइंस, एक्वस का मतलब होता है ऑइंस यानी चार्ज, ठीक है, चार्ज समझते हो ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। एक्वस मतलब ऑइंस की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चे जब हमारे पास कोई भी एक्वस फॉर्म में होगा तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा, AQ, स्मॉल, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस निकलती है, बड़ी सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें गैस निकलती है, ठीक है। तो जब भी कहीं पे गैस प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए ये साइन ये बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस गैस के आगे लिखा जाता है जिससे पता चलता है कि उस केमिकल रिएक्शन में वो गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा साइन आपको कहीं भी मिले तो उसका मतलब समझ आना है कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जिस भी आपके सिंबल्स के आगे ये डिनोट किया गया है उसका मतलब ये होता है कि उस केमिकल रिएक्शन में से ये गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है, जो कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो उसके लिए कौन सा साइन होता है बच्चे, दिस वन। ये साइन ये बताता है कि इस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे क्या दिया हुआ बच्चे, अब वो कह रहा है कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बच्चे, रिएक्टेंट ऑफ द एरो व्हाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, ऑब्वियसली आप सबको पता है ना लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। जो चीज लेफ्ट साइड लिखी जाती है वो किसको डिनोट करती है, रिएक्टेंट को डिनोट करती है, ठीक है। और जो राइट साइड लिखा जाता है देन दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है प्लस साइन लिंक द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टुगेदर, और जब केमिकल रिएक्शन में प्लस का साइन होता है वो ये बताता है कि अलग अलग जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो आपस में लिंक कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ये बच्चे रिएक्टेंट है, ये लेफ्ट साइड है, दैट वाज व्हाई ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और अगर हम राइट साइड देखें, राइट साइड की बात की जाए, राइट साइड में, तो देन दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट। और जो प्लस साइन है ना बीच में, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एटम्स हैं, जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं या जो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा उनका आपस में कुछ लिंक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हो बच्चे, a balanced account of a chemical transaction is a complete chemical equation which symbolically depict the reactant product and their physical state। केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसके बाद सिंबल्स की फॉर्म में लिखने के बाद बताया जाता है कि इसकी स्टेट्स कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं बच्चे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे ऊपर हम जो लॉ लगाते हैं ना किसी भी रिएक्शन में, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही बनाया जाता है ना ही उसे खत्म किया जाता है, आई बात समझ में, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन करके बता सकती हूँ, जैसे यस मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, सबको पता है H2 कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, O2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस, बोथ कंबाइंस टू कन्वर्ट वाटर यानी लिक्विड, ठीक है, ओके। मैंने एक रिएक्शन लिखी है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखी गई है, स्टेट्स मेंशन है उनकी, ठीक है। अब कहने की बात है क्या बताना है मैंने आपको, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने से पहले इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे इस साइड 2, यहाँ पे कितने हैं 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, है ना। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब इस साइड कितने बन चुके हैं, 2 2 4 बन चुके हैं, राइट। अब इधर मुझे 4 बनाने के लिए इसको भी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 2H2 गैसेस फॉर्म, O2 गैसेस, देन कन्वर्ट 2 टाइम H2O, ओके, ये बैलेंस हो गई। अब इसके ऊपर बच्चे हम अप्लाई करेंगे, नो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए कैसे अप्लाई क्या किया जाएगा इसके ऊपर बच्चे, अब
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कैसे? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, यहाँ पे 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ, 1 मिनट, अप्लाई इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब बच्चे यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन है। सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 1 रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 1 रहता है। एक ऑक्सीजन का एटम होगा तो बच्चे होगा 60, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 32, है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करूं, है ना, लेफ्ट हैंड कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, यानी इसको मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे 2, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना 4, 8 का हो गया 1, तो 4, 32 और 4 कितने हो गए, 36, है ना, 36 ग्राम लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट का चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, बच्चे 4 हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4, 4 इंटू 1 यानी 4 रहने वाला हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का चेक कर लीजिए, कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन का 16 यानी 32, दोनों को ऐड करेंगे बच्चे 36, यानी ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इसके ऊपर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई किया। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम, ठीक है। यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। This means that the total number of atoms for each element in the starting material, यानी जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट वाली साइड अवेलेबल हैं उतने ही सेम हमारे एंड वाले प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ एटम्स हमारे ओवरऑल रिएक्शन का मास जो होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम वन शॉट करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का। हमने लेक्चर वाइज जो है वो कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, आज हम करेंगे वन शॉट, यानी 1 घंटे में चैप्टर को। आपके नंबर ऑफ एटम्स है और जो प्रोडक्ट वाली साइड एटम्स है वो हमेशा आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शन में करके दिया, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या करके दिया है बच्चे, रिएक्शन है मेरे पास कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 12 और 4 टोटल कितना हो गया, जहाँ सपनों को दिशा मिलती है वहीं से सही राह बनती है। मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ हर ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन है बच्चे, एक ऑक्सीजन का होता है 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 4 24 2 64, है ना, सही किया मैंने शायद, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। ऐसे को क्या बोलेंगे जो ज्यादा में आते हैं, 64 कट लगा। अब बच्चे देखो 5 है, ये कितना बन गया, 5 के केस में सिर्फ आप साइन में चेक करो, ये आपका 16 और 64 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो गया 80 ग्राम, ठीक है। ओके अब प्रोडक्ट का चेक कर लेते हैं। कार्बन का मैंने आपको भी बताया यहाँ पे कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16। हेलो एंड वेलकम बैक टू कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। कैरियर मेकिंग आपसे ही पढ़ना है। वाटर का काफी दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि किसी तरह से 4 हाइड्रोजन है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, आपको ये विजिबल हो रहा होगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना हो गया 36, इसमें 36 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ये भी 80 और ये भी 80, तो जानिए आपका बच्चे जो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का एटॉमिक मास है वो पूरी होल रिएक्शन में क्या है, सेम हो चुका है, ठीक है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये एक प्रूफ हो गया आपका, ठीक है।
ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, पहले उस पर वर्क कर लेते हैं, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बैलेंसिंग, बेटा दूसरा आ गया आपके पास कि डेमोक्रेटिक रूल जो है वो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे स्टेप होते हैं, कैसे किया जाता है, वो सीखे। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दी है, आयरन प्लस वाट, देन दे कन्वर्ट Fe3O4 H2। ये केमिकल इक्वेशन दी गई है, आपको उसको बैलेंस करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। हेलो डियर एसपी। सबसे पहले बच्चे क्या करना है, ध्यान से देखते जाना, नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा करते हैं इसको थोड़ा, है ना, सारे स्टेप एक ही जगह क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से, फिर रिएक्टेंट वाली साइड वो एटम कितने हैं और प्रोडक्ट वाली साइड वो एटम कितने, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास बच्चे आयरन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरा हमारे पास क्या है, लास्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिएक्टेंट में आयरन देखिए, मैं पूछूंगी पढ़ाई वगैरह। ओके, प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम है बच्चे, Fe3 3 है, ओके। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट वाली साइड देखिए, 1। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो सभी स्टूडेंट्स जो CUET हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, 2। और हमारे प्रोडक्ट उसमें चेक कीजिए आपके कितने हैं, यहाँ भी कितने हैं बच्चे, 2। सबसे पहला स्टेप समझ में आया। सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम्स यूज हुए हैं उनको ऐसे लिख लेना है। रिएक्टेंट वाली साइड कितने कितने एटम्स हैं उनके और प्रोडक्ट में उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो सारा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन, हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट। 4। इसका मतलब मुझे रिएक्टेंट को मतलब प्रोडक्ट वाली साइड 4 है, तो रिएक्टेंट वाली साइड मुझे रिएक्शन को ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। किससे मल्टीप्लाई जाएगा आपका रिएक्ट, इसमें मुझे यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। स्टेप 2 क्या हो जाएगा बच्चे, स्टेप 2 में, ओके, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, Fe2O Fe3O4 H2, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हाइड्रोजन चेक कीजिए, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, वहां पे कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, स्टेप 3, Fe4 टाइम H2O Fe3O4 H2। बच्चे लेफ्ट साइड जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं आपके, लेफ्ट साइड चेक करो, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, तभी तो 4 2 जा कितने होंगे, 8, राइट। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब आपको कुछ और दिख रहा है, क्या बैलेंस नहीं हुआ, आयरन बचा है। हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, स्टेप 4 में आपके पास बच्चे, हेलो एंड वेलकम बैक डियर Fe4 टाइम H2O Fe3O4 4 टाइम H2। हमें लेफ्ट साइड आयरन इधर हमारे पास 3 है, तो यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ेगा। ये सारे होल स्टेप जो है वो रिएक्शन के बैलेंस। हेलो एंड वेलकम। आप चेक कर सकते हैं आपकी अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आप टेबल बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, कौन कौन सा है, आयरन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट वाली साइड चेक कर सकते हैं और प्रोडक्ट में भी चेक कर सकते हैं, सेम होंगे। आयरन में यहाँ पे 3 है और दूसरी साइड
प्रोडक्ट में भी 3 है, ओके। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी 4 है मोहब्बत उनसे। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है बच्चे, और यहाँ पे भी कितने हैं 8 है। तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ठीक है, बैलेंस। रिएक्शन क्या हो चुकी है बच्चे, बैलेंस हो, ठीक है। तो ये सारे वे हैं जिस पे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो वही स्टेप है जो मैंने आपको पहले सिखाया था, ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, आयरन इधर कितने हैं 1 है। हेलो प्यारे बच्चों, करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन 2 है, और एक हमारे बटा प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 10 है। की रिएक्टेंट वाली साइड important, प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, करो। 4 है, ओके। हेलो प्यारे बच्चों। अब फिर हमने क्या किया था सेकंड स्टेप पे बच्चे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को, हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका करियर। है ना। जब भी ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई वो करना होता है बैलेंस, तो वाटर के साथ मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आप सब लोगों को, ठीक है, ओके। फिर 4 के साथ बैलेंस करने के बाद अब क्या किया था, फिर हाइड्रोजन को थर्ड स्टेप। सो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया था, जब हमने उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने क्या किया, हेलो एंड वेलकम टू कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। कैरियर मेकिंग नेक्स्ट स्टेप में हमने लास्ट में क्या कर दिया, सब बैलेंस होने के बाद हमने क्या चेक किया कि हमारा हेलो एंड वेलकम बैक टू कैरियर मेकिंग आयरन को इंस्टीट्यूट। बैलेंस करने के लिए मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ओके। फिर ये हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। हो गया, ये भी 3 है ना, यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट में भी कितने हो गए 8। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट भी कितने हो चुके हैं 4। होल इक्वेशंस इक्वल हो चुकी है हमारी, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें क्या दिया गया क्वेश्चन सर कि बट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। जम्मू कश्मीर और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो देन दे फॉर्म जम्मू कश्मीर के वो सभी वाटर बनता है। आपको उस पूरी होल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। H2O2 give H2, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे लिखेंगे बच्चे, H2। हेलो एंड वेलकम बैक। H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, जब वहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 2 4 हो चुके हैं, इधर बैलेंस करने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा 2। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म वाटर। चेक कर लीजिए ये कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये अवेलेबल है, इसको थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है 2H2 और 15 into 20/100, 20 कितने हजार, 5000 और 5 30,000। तो ये समझ में आ गया भाई। राइट सर्कुलर से वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन I hope दिया, कि डिसेबल हो आपको गया balance भाई। करना 119 तो को आ अगर आपने 11 से करना 9 एकम लेकिन 9, 11 एकम 11 और लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड था, आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुई, तो मैं इसकी नेक्स्ट कल मैं इसमें आपको बैलेंस के रिलेटेड कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन फिर से अगेन आपको समझा दूंगी, ताकि आपको बैलेंस करना आ जाए, ठीक है। ठीक है, फिर कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है, जिसमें हम बैलेंस के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और रिएक्शंस को करेंगे कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपने ऐसे ही हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहना है, ठीक है। आज के लिए खत्म।